नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं बाबूलाल मीणा फिर से स्वागत करता हूं आपका एमडी क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 का एक मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है सेवन तंत्र, वो पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं कि सेवन तंत्र होता क्या है और हमारे शरीर में किस प्रकार से इस तंत्र में काम किया जाता है। सेवन तंत्र क्या होता है कि जिस प्रकार से पिछले वीडियो के दो टॉपिक हमारे पास थे, एक हमने पढ़ा था पाचन तंत्र और दूसरा हमने पढ़ा है श्वसन तंत्र। अगर आपने वो दोनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो की लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, जहां पर जाकर आप उन दोनों टॉपिकों को पहले पढ़ सकते हैं और इसके बाद में आप इस वीडियो को पढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं कि सेवन तंत्र क्या होता है। इस प्रकार से हम सभी को पता है कि जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र के अंदर हमारे शरीर में मुख्य रूप से भोजन लिया जाता है। और नंबर दो होता है श्वसन तंत्र। इस श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से दो भैंसों का हमारे शरीर में आदान प्रदान होता है। श्वास लेते समय हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन और श्वास बाहर निकालते समय हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, CO। तो दोनों ही तंत्र हैं, उनकी एक एक बात, जैसे पाचन तंत्र का भोजन हम कह सकते हैं और श्वसन तंत्र की हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का जो हमारे शरीर में जिस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में वहन किया जाता है, उस वहन के लिए हमें जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उस तंत्र को हम कहते हैं सेवन। यानी मैं कह सकता हूँ कि सेवन तंत्र वह तंत्र है जिसमें मानव द्वारा लिए गए भोजन व ऑक्सीजन जैसे पदार्थों का संपूर्ण शरीर के अंदर वहन किया जाता है। या हम कह सकते हैं क्लास की जो परिभाषा हमने पढ़ी कि मानव शरीर में भोजन व ऑक्सीजन के वहन के लिए या पूर्ति करने के लिए जिस तंत्र की व्यवस्था की गई है उस तंत्र को हम कहते हैं सेवन तंत्र। अब सेवन तंत्र को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जिसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं तरल। नंबर दो, जिसको हम कहते हैं रुधिर कणिकाएं। और नंबर तीन पे होता है हृदय। बारीकी से हम सभी चीजों के बारे में छोटी छोटी जो भी हमारी बातें हैं वो सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं और इस प्रकार से हमारा सेवन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि तरल पदार्थ क्या होते हैं। सेवन तंत्र में तरल के रूप में दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक हमारे पास होता है रक्त। रक्त को अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लसिका। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लिम्फ। दोनों ही सेवन तंत्र में तरल पदार्थ का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि रक्त होता क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो गाढ़ा व चिपचिपा होता है। इस प्रकार का होता है गाढ़ा व चिपचिपा। ये रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा व चिपचिपा होता है। और रक्त का जो लाल रंग होता है किस रंग का पाया जाता है, लाल रंग। अब रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। उसी प्रकार से लसिका भी एक तरल पदार्थ है। लेकिन रक्त और लसिका में अंतर क्या है कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और लसिका के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन्स के कुछ अवयव। हम कह सकते हैं कि लसिका भी एक तरल पदार्थ है लेकिन इसमें प्रोटीन के कुछ अवयव पाए जाते हैं। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। बात करते हैं अगले टॉपिक की कि रुधिर कणिकाएं क्या होती है। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है। नंबर एक, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। नंबर दो, जिसको हम कहते हैं WBC। और नंबर तीन, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट। ठीक है, बात करते हैं कि आरबीसी होता क्या है। तो इसके लिए मुझे इसको एक बार से मिटाना पड़ेगा। मैं चिंता ना करें, एक बार मैं फिर से डायग्राम बना दूंगा तो फिर आप वहां से उतार सकते हैं।
फिर से वही डायग्राम मैंने एक बार फिर से आपके लिए बना दिया है कि सेवन तंत्र को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया। तरल में जो जो चीजें आ चुकी है उसको हम पढ़ चुके हैं कि एक होता है रक्त और नंबर 2 पर होती है हमारे पास लसिका। दोनों ही तरल प्रकार के द्रव होते हैं। रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब हम पढ़ रहे थे कि रुधिर कणिकाएं जो होती है उसमें एक होती है आरबीसी, नंबर 2 पर होती है डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 पर होती है प्लेटलेट्स, जिसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वांक। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनके नाम है और एक छोटी छोटी एक एक लाइनों की इनके बात है, तो सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे, बाकी से हमें कोई काम नहीं है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का संपूर्ण का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिका। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। पहले बात करते हैं कि आरबीसी लाल रक्त की ये कोशिकाएं हमारे शरीर में लगभग इनकी संख्या 55 से 60 लाख के बीच में होती है और इनका जो कार्यकाल यानी इनके जीवन अवधि जो होती है वो लगभग 120 डेज की होती है। 120 दिनों तक इनका जीवन काल होता है। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रक्त कणिका है और इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है और इनका जीवन काल भी 10 से 12 दिन का ही होता है। उसी प्रकार से प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इसका जीवन काल 10 डेज का होता है। हर 10 दिन के बाद में हमारे शरीर में नए प्रकार के प्लेटलेट्स यानी विमाणु बनते रहते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा और रह गया है हृदय। अब बात करते हैं कि रुधिर कणिकाओं का जो काम करती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच में जो काम करती है उसके लिए हमारे पास में दो चीजें होती है, एक होती है सिरा और एक होती है धमनी। छोटी क्लासों में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि सिरा वह नलिका होती है जो मानव शरीर से अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, यानी विऑक्सीजनित रुधिर अशुद्ध रक्त जिसे हम कह सकते हैं उसको लाने व ले जाने का काम कौन करती है? सिरा। सिरे को अंग्रेजी में कहते हैं वेन। उसी प्रकार से जस्ट इसका अपोजिट होती है धमनी कि मानव शरीर का जो शुद्ध रक्त होता है इसको लाने व ले जाने का काम करती है धमनी और धमनी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरी। एक बार आप फिर से देख लें कि सिरा वह धमनी है जो मानव शरीर से अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर के अंदर लाने व ले जाने का काम करती है। उसी प्रकार से धमनी मानव शरीर में शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में लाने व ले जाने का काम करती है। अब बच गया केवल हमारा हृदय, जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।